गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 5th इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे रिहैबिलिटेशन ऑफ द हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन अर्थात बाधित बालकों का पुनर्वास बाधित बालकों की शक्तियों के प्रत्येक विकास के क्षेत्र में विकास करने हेतु एक प्रयास है। ये विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा किया जाता है। पुनर्वास समूह की ये कोशिश रहती है कि बाधित बालकों की क्रियात्मक सीमितता कम हो तथा वे सामान्य कक्षाओं की ओर अधिकाधिक रूप से विकसित हों। इन प्रयत्नों में उन साधनों को भी शामिल किया गया है जो पारिवारिक सदस्यों या सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा असमर्थ बालकों की शक्तियों के अधिकाधिक विकास हेतु उन्हें सामाजिक में समन्वित करने हेतु किए गए हैं। अध्यापक को कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन पर ध्यान रखना चाहिए वो इस प्रकार से हैं। स्व अध्ययन क्रियाओं कलापों का निर्भरता, बालकों की गति में वृद्धि करना, समुचित संप्रेषण कौशलों का विकास करना, अधिगम हेतु प्रभावकारी अभ्यूह का चयन करना, उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था होना, आत्मनिर्भर जीवन यापन तथा रोजगार हेतु आवश्यक निपुणताओं में विकास करना तथा सामुदायिक अंतर संबंधों हेतु मनोरंजन के अवसर प्रदान करना, लाभकारी परिणामों की प्राप्ति के लिए अधिगम बाधित बालकों के माता पिता तथा सामुदायिक सदस्यों को शामिल करना। अध्यापक को समाज के लोगों को बाधित लोगों की शक्तियों तथा सीमाओं के बारे में जानकारी देकर बाधित लोगों के कल्याण हेतु सामाजिक जागरूकता को विकसित करना। अगला पॉइंट आता है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑफ एलडी चिल्ड्रन यानी बाधित बालकों हेतु शैक्षिक प्रबंधन। अधिगम बाधित बालकों की समस्याओं का निराकरण करने में अध्यापक योगदान निम्न प्रकार से दे सकते हैं जो इस प्रकार से हैं। कक्षा अध्यापक सामान्य तथा बाधित दोनों प्रकार के बालकों का शिक्षण कार्य करता है। उन्हीं बालकों को व्यवहार संबंधी विशेषताओं को देखने के अवसर मिलता है। वे बालक अधिगम बालकों की पहचान कर सकते हैं तथा पहचान के आधार पर ही वे विशेष अध्यापक की सहायता प्रदान भी कर सकते हैं तथा उनकी कठिनाइयों तथा समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। उन्हें विशेषज्ञ अध्यापक की सहायता अथवा परामर्श से व्यवस्थित तथा अनुदेशन प्रयोग करने चाहिए। यदि अध्यापक उपलब्ध ना हो तो नियमित अध्यापक को स्वयं अनुदेशनों का प्रयोग करना चाहिए। अधिगम बाधित बालक विपरीत विशेषताओं वाले होते हैं। उन्हें विकास के भिन्न भिन्न स्तरों पर अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रविधियों की आवश्यकता होती है। विद्यालय स्तर पर बालकों की क्षमताओं को बढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास कराने के लिए उन्हें उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। यद्यपि ये बालक छोटे छोटे कार्य व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, फिर भी साथी की सहायता वाले अनुदेशन कार्य तथा विशेष योजनाओं को भी प्रयोग में लाना चाहिए। इसके लिए अध्यापक को अधिगम बाधित बालकों के लिए अच्छे सामान्य साथी का चुनाव करना चाहिए। अधिगम बाधित बालकों के लिए शिक्षण के लिए योजना का प्रारूप तथा अनुदेशनीय प्रक्रिया आवश्यक होते हैं। पाठ्यक्रम को क्रम तथा कार्यक्रम के आधार पर तैयार करना चाहिए। इसके आधार पर अध्यापक कार्यों को छोटे छोटे खंडों में बांट सकते हैं तथा प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं। अध्यापक को प्रत्येक पाठ योजना के अंत में
सारांश प्रस्तुति अवश्य देनी चाहिए, जिससे अधिगम बाधित बालक अपनी गति से पढ़ सकें। स्कूल व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंधनकर्ताओं की सहायता के लिए कंप्यूटर प्राप्त अनुदेशनों की भी सम्मिलित किया जा सकता है। अधिगम असमर्थी बालकों की सहायता करने के लिए सबसे उत्तम कार्य बालकों को उनके उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों का निर्धारण करना और सौंपना है, विशेषतः ऐसे बालकों की जो समस्याओं में उलझे हुए हैं। बिलियन और हाउंसेल 1998 में अपने लेख अधिगम असमर्थी बालकों की शिक्षा अवधियों में कहा है कि अधिकांश अधिगम असमर्थी बालक में शैक्षिक शक्ति सामान्य बालकों के समान होती है, परंतु उनकी शक्तियां छुपी हुई होती हैं, जिन्हें उजागर करने के लिए तथा उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता होती है। इसमें पहला पॉइंट आता है आपका टीचिंग स्टडीज, शिक्षण अव्यूह। शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बालकों के लिए अधिगम के लिए निम्नलिखित अव्यूह हैं। अधिगम असमर्थी बालकों द्वारा सराहनीय कार्य अथवा सफलतापूर्वक किए गए कार्य के प्रति अध्यापक का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह बालकों की सहायता करे तथा उनका ध्यान रखे। बालकों पर अधिगम असमर्थी का लेबल ना चिपकाए जो बालकों के मनोबल को तोड़ने में सहायक होगा। आधुनिक प्रविधियों का प्रयोग करना लाभदायक है, जैसे कंप्यूटर का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। अधिगम असमर्थी बालक विशेषतः दूरदर्शन तथा अन्य दृष्टि से संबंधित वस्तुओं के ज्ञान को आसानी से ग्रहण करते हैं। संगीत की आवाज़ तथा चित्रों के माध्यम से अधिगम असमर्थी बालकों की शिक्षा में सजीवता लाई जा सकती है। ऐसे बालकों को सूक्ष्म तथ्यों की अपेक्षा स्थूल तथ्यों का ज्ञान कराया जाए। सेकंड पॉइंट आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम, कक्ष का संगठन। अधिगम असमर्थता बालकों के अध्यापकों को कक्षा के समय का निर्धारण कार्य के अनुरूप करना चाहिए। समय का निर्धारण कुछ इस प्रकार से करना चाहिए कि कड़ी मेहनत करने वाले कार्यों को अधिक समय देकर आराम से किया जा सके। बालक कार्य को आनंद के साथ चारों ओर घूम घूम कर सके। अध्यापक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अधिगम असमर्थी बालकों की कक्षा में बैठने की व्यवस्था करते समय डेस्क तथा एक स्थान पर गुच्छे के रूप में होने चाहिए, अर्थात दूर दूर नहीं फैले होने चाहिए, जो बालकों के साथ विचार विमर्श करने अथवा एक साथ मिलकर कार्य करने में सहायक होता है। बालकों के लिए नए शब्दों का शिक्षण करते समय शब्दों को बार बार दोहराना चाहिए, जिससे बालक उन शब्दों को अच्छी तरीके से याद कर सके। अध्यापक द्वारा बालकों को सौंपे जाने वाले कार्य की योजना बनानी चाहिए तथा उनके द्वारा किए जाने वाले मूल कार्यों पर बल देना चाहिए, जिससे बालकों के मस्तिष्क में कार्य के प्रति किसी प्रकार का संशय ना हो। पहले बालक से सीधे तथा सरल कार्य कराने चाहिए। इसके पश्चात धीरे धीरे कठिन कार्यों को एक के बाद एक जोड़ते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जैसे जैसे विद्यालय का समय व्यतीत होता है उसी के अनुरूप अधिगम असमर्थी बालकों को आसानी से जटिल कार्य की ओर ले जाना चाहिए। बालकों के लिए कक्ष का वातावरण प्रभावी एवं संतोषप्रद होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है असेसमेंट स्टडीज, आकलन अव्यूह। अधिगम असमर्थी बालकों का आकलन अध्यापक को स्पष्ट रूप से करना चाहिए तथा बालकों की शिक्षा से संबंधित विशेषताओं के आधार पर उनको परीक्षा फल के अनुरूप ही अंक देने चाहिए। बालकों की परीक्षा के लिए प्रश्न बनाते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न बहुविकल्प प्रकार के रखने चाहिए।
अध्यापकों को कक्षा कक्ष की मुख्य धारा को व्यक्तिगत स्तर पर बनाना होता है, जहां व्यक्तिगत अंतर स्वीकार किए जाते हैं तथा उनका मूल्य भी होता है। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों का मार्गदर्शन करे तथा बालकों के अधिगम को अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार भी करे। अध्यापकों को बालकों के मध्य सहयोगपूर्ण कार्य करना चाहिए, बालकों की समस्याओं को हल करना तथा बालकों को स्वेच्छानुसार कार्य करने की ओर बढ़ावा भी देना चाहिए। एवल्यूशन ऑफ हैंडिकैप्टेड चिल्ड्रन, बाधित बालकों का मूल्यांकन। इस तथ्य की खोज करना महत्वपूर्ण है कि बालक क्यों बिगड़ रहा है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि मापन किया जाए कि बालक कितना पिछड़ रहा है। परंतु इस तथ्य का ठीक विश्लेषण करने से सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि बालक कहाँ और किन कारणों से पिछड़ रहा है, उसी के लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो मूल्यांकन के लिए सबसे पहले विस्तृत मूल्यांकन, इसके अंतर्गत केवल बौद्धिक विकास को ही सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि बालक के शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सामान्य मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्थिरता, शैक्षिक निपुणता में बालक की उन्नति, उसका अधिगम, उसकी नई परिस्थितियों में समायोजन होने की योग्यता आदि को विस्तृत मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही मूल्यांकन शिक्षा के सभी सदस्यों, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर तथा थेरेपिस्ट को भी ध्यान रखना चाहिए। निरंतर मूल्यांकन जो अनुदेशन वर्तमान पर वस्तु स्थिति के मापन के लिए लाभदायक होते हैं, वे परिवर्तन को मापने के लिए लाभदायक नहीं हो सकते। बालक की उन्नति को जानने से पृष्ठपोषण मिलता है, जिससे प्रणालियां तथा सामग्री के मध्य निरंतर समायोजन किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है संपूर्ण परिस्थिति का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है कि बाधितों के लिए प्रशासन तथा सेवाओं की व्यवस्था तथा उसका प्रबंधन करना, बालक की भिन्न भिन्न विशेषताओं को पहचानना, समूह में विभिन्न प्रकार के बालकों को रखना, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता, वे अपनी परिस्थितियाँ जो नए व्यवहार के लिए आवश्यक हैं, वे दशाएं जिनके अंतर्गत वर्तमान व्यवहार तथा विशेषताओं का निर्माण एवं विकास हो रहा है, शैक्षिक अधिगम क्रियाएं, सुविधाएं, सामग्री, विधि, प्रविधि तथा उसका माध्यम। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सफल समन्वय हेतु अध्यापक कक्षा का विद्यालय के बाहर भी अपनी भूमिका निभा सकता है। जैसे अध्यापक बाधित बालकों के पुनर्वास हेतु और बाधित बालकों को उनके अधिकार दिलाने हेतु कानूनी सलाह देकर उनका अधिकार दिला सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।